लड़की की शादी एक लव मैरिज हो जाती है। हालांकि उसके परिवार वाले मान जाते हैं, माता पिता उसी लड़के से उसका विवाह कर देते हैं अरेंज मैरिज के तरीके से। पर लड़की का अब यह कहना था कि सर मैं ऐसी ऐसी समस्या में हूँ। समस्या क्या है, ध्यान से सुनिए। लड़की का पास्ट में किसी से रिलेशन था, उसके साथ वो फिजिकल भी हुई, साथ में अपने कजिन ब्रदर के साथ भी उसके फिजिकल रिलेशन रहे। अब आके जिससे उनने शादी कर ली है, उसका करियर देख के वहां से वो संतुष्ट नहीं हुई। साथ में जब वो अपने घर जाती है, जो कजिन ब्रदर हैं वो उसको फोर्स करते हैं फिजिकल होने के लिए। लड़की का यह कहना है कि सर मेरा भी मन करता है, क्योंकि वो सुख मुझे पति से नहीं मिल पाता जो वो दे पाते हैं। तो लड़की ने ये किया कि साथ में वो जब घर पे गई तो उनके साथ फिजिकल हुई। पर अब लड़की का ये सवाल था कि सर मैं क्या कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, अब मैं इसमें क्या कहूँ, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो, फिर भी ये प्रश्न पूछ रहे हो। किसी गरीब की घर चोरी करके तुम उसका धन खा जाओ, फिर उसे दिमाग में सोचो मैंने गलत करा या सही करा। ये तो यही बात हुई ना। लड़कियों देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सही गलत का कोई पैरामीटर नहीं है। ये सोसाइटी टू सोसाइटी मैटर करता है। सोच के देखिए, कुछ लड़कियां हैं, 4 लड़कियां ले लीजिए। एक लड़की है जो घर में रहती है, बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं की उसने, बट फिजिकल किसी के साथ नहीं हुई, तो ये है। एक लड़की है जो कॉलेज गई, रिलेशनशिप में आई, बट फिजिकल नहीं हुई। एक लड़की है जो घर के काम नहीं करती, बट कॉलेज भी गई, जॉब भी करती है, फिजिकल भी हो गई किसी अन्य पुरुषों के साथ। एक लड़की वो है जो किसी के साथ अफेयर अभी तक रख रही है। तुम्हारी निगाहों में कौन सही है? अगर सोसाइटी ऐसी है, धार्मिक, कल्चर, संस्कृति, तो इस लड़की को सही बताएंगे कि हाँ जी घर में रही, आज तक ऐसे कोई कार्य नहीं करे, भले शिक्षा में पीछे रह गई या पढ़ नहीं पाई। मॉडर्न सोसाइटी में जहां आप जाएंगे, जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जहां पैसा ही सब कुछ है, वहां इसे पिछड़ा दिखाया जाएगा, और इसे जो जॉब करती है, जो पढ़ी लिखी है, उसे सही बताया जाएगा कि तुम सही हो, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी और तुमने करी है तो तुम अच्छी हो, जिसने पढ़ाई नहीं की वो पीछे रह गई है। पर अभी तो ये वाली सही थी ना जिसने आज तक पढ़ाई नहीं की। इसलिए मैं कह रहा हूं सोसाइटी टू सोसाइटी मैटर करता है। वैसे ही तुम सही कर रही हो या गलत जीवन में, फैमिली टू फैमिली मैटर करता है। ऐसे भी लोग आए हैं, मैंने सुनी है उनकी कहानियां, ऐसी अपॉइंटमेंट भी आई हैं जहां वाइफ का कोई बॉयफ्रेंड है, पति राजी है, पति ही उसे समय दे देता है उसके बॉयफ्रेंड के लिए। अब बताओ क्या कहोगे तुम? सोच के देखिए, कहीं कोई पुरुष अपनी औरत का कहीं अफेयर देखे तो मारने धारने पे आ जाता है। यहाँ पुरुष ही राजी है। तो व्यक्तियों पे निर्भर करता है, अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग बातें मैटर करता है। तुम्हारा साथी कैसा है, तुम किस घर में जा रही हो, सही गलत का कोई पैरामीटर नहीं है, ये याद रख लेना। बस जहां तुम रहना है, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस समाज में, जिस फैमिली में जो तुम्हारा पार्टनर है वो कंफर्टेबल हो जाए तुम्हें ले जाने के बाद, तुम कंफर्टेबल हो जाओ उनके साथ जाने के साथ। वरना अपनी इच्छाओं को देखते हुए वही शहर का चुनाव करें जो आपके लिए कंपैरेबल है, जो थोड़ा आराम तुम्हें दे सकता है। ठीक है, यह है सही गलत का पैरामीटर। एक उदाहरण और दे देता हूं तुम्हें। घर में सफेद कपड़े अगर मैं पहनूं तो घर वाले क्या ही देते, क्या सफेद 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 यार, क्या कोई कोई निबट गया तेरा जानने वाला, कैसे सफेद ही पहनता है। मैं कहा चलो रंगीन पहन लूंगा। वही रंगीन कपड़े में किसी के कार्यक्रम में जहां उसकी मृत्यु हो गई है वहां पहन के जाऊं तो लोग मुझे कहेंगे देखो कितना सज के आया है। इसलिए स्थान से स्थान, मतलब परिस्थितियां निर्भर करेंगी कि व्यक्ति सही है या गलत है। बात समझ गए? तो मेरी सलाह है तुम्हें, सबसे पहले वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन तुम्हें बता रहा हूं कि सही क्या है। आज तुम जिस उम्र में हो वहां सही ही क्या है, मतलब फ्यूचर में भी क्या सही रहेगा, तुम कहां तक सही हो। ऐसी कौन सी लड़की बन जाओ खुद को कि जो दुनिया तुम्हें सही कह दे। तुम्हारी एज 18 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, एक बात ध्यान रख लीजिए, ये भारतीय समाज है, यहां से संस्कृति, रिचुअल्स कभी भी नहीं जा सकते। और जिस भी समाज से तुम हो, जिस भी धर्म से, जिस भी जात से तुम हो, वहां ये चीजें जो नहीं मानते, जो गलत कहते हैं, जो हमारे धर्म के विरुद्ध हैं, उन पर मत जाना। बात समझ गए? क्योंकि अब तुम जन्मे यहां पे हो,
तो तुम्हारी इच्छाएं वैसी होनी चाहिए जैसी धार्मिक हैं, जैसे तुम जिस समाज में रहते हो वैसे ही पनपो। एक बात ध्यान रखना, तुम वो मक्खी हो, मधुमक्खी, जिसे हर शहद का व्यापारी ले जाना चाहेगा और शहद निकालना चाहेगा, पर तुम्हें इन व्यापारियों से बचाते हैं जब तक शादी नहीं होती तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारा सगा भाई। कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, कहीं से कहीं तक भी हो, तुम्हें शादी से पहले इन सब कार्यों में नहीं जाना है, ठीक है? क्योंकि बहुत हानि हो जाती है तुम्हें। तुम अभी देखो कि सुकून है, मजा है, फन है, दिस इज द लाइफ वगैरह वगैरह की बातें जो सोशल मीडिया पे तुम देखते हो, पर ये बहुत हानि पहुंचा रहे हैं तुम्हें। तुम मतलब भविष्य के लिए ना गड्ढा कर रहे हो कि मैं इसमें गिर जाऊंगी। कल तो एक ऐसी अपॉइंटमेंट आई थी जो एक भाई है अपनी बहन की, अपनी माँ की, अपनी चाची की नहाते हुए फोटो खींचता है। बात समझे? तो यहाँ अब तुम्हें कैसे सुरक्षित रहना है ये तुम अच्छे से जानते हो। मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप शादी से पहले वो तुम्हारे एक बिल्कुल प्रोटेक्टर हैं, वो तुम्हें बहुत सुरक्षित रखेंगे। बाकी किसी की भी दुनिया में बातों में ना आए, चाहे कोई बाहर का हो चाहे घर का हो, माँ बाप ओनली। दूसरा, शादी के बाद तुम्हारा पति। और देखिए, यकीन मानना, तुम शिक्षा लोगे ना, बहुत अच्छी बात है, तुम शिक्षा लो, शिक्षा लेके तुम कहीं जॉब पर लगोगे। जॉब करना, शिक्षित होना ये नहीं दर्शाता कि तुम किसी और के साथ वहां जाके हस्बैंड को चीट कर रहे हो या किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे हो, ठीक है? शिक्षित बनो जितना हो सकता है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर एजुकेशन है। पढ़े लिखे लोग ही आगे समाज में आएंगे। क्योंकि सोचो, जो 1990, 92, 95, 85 कैसा हाल था देश का, आज क्या है? वहां से यहां को किसने बदला? केवल शिक्षित लोगों ने। आगे भी शिक्षित लोग ही जाएंगे, ठीक है? पता, ये जो लोग हैं ना तुम्हारे आसपास, तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हें लगता होगा वो मेरी बातें सुनता है, मेरा अच्छा मानता है, ये बस शहद निकालना चाहते हैं तुमसे, फिर फेंक देंगे मधुमक्खी को, कोई फायदा नहीं उसका। जिसने शहद दे दिया, बात खत्म। शहद ही तुम्हारी पूंजी है, इतना तुम ध्यान रखो। जिस शहद की मैं बात कर रहा हूं वो तुम समझ गए होगे। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी उम्र, ये सब के सब लूटना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। अब देखिए, जो ये मैसेज आया था कि ऐसे ऐसे ऐसी बात है, एक शराबी को ना अच्छे से पता होता है एक उम्र में आने के बाद कि शराब मुझे बर्बाद कर रही है, पर जब अच्छे से पता होता है वो सोच विचार भी कर सकता है, फिर वो छोड़ता क्यों नहीं? क्योंकि जब तक उसे समझ आती है तब तक उसे लत लग चुकी होती है, और लत इतनी आसानी से नहीं छूटती। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। ऐसे तुम्हें समझ तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, आज जो तुमने मुझे मैसेज किया कि हस्बैंड के साथ ही गलत हो रहा है, पर तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा भी तो मन करता है, क्यों? क्योंकि ये लत लग चुकी है। अब किसी लत को छोड़ने के लिए, मतलब जिस चीज में मजा आ रहा है हमें, हम घुसते चले जा रहे हैं। जैसे शराबी को शराब पीने की लत है और मजा आता है, सुकून मिलता है, वो घुसता चला जा रहा है उसमें। उसको छोड़ने के लिए जो तुम्हारी लत है कजिन ब्रदर वगैरह वगैरह लड़कों के साथ फिजिकल होने की, इसको छोड़ने के लिए तुम कोई और कार्य देखो जिसमें तुम्हें मजा आएगा। चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे फिजिकल कोई एक्सरसाइज हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चा हो, किसी के भी ऐसे प्रेम में तुम्हें गिरना पड़ेगा कि जहां तुम्हें मजा आए। कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। बात समझे? एक लड़की को ना, मतलब मैं भी बहुत बार कहता हूँ कि उसमें बुद्धि कम होती है जब वो छोटी होती है, पर उसका कारण ये भी है कि उसे घर में रखा जाता है, समाज को वो देख नहीं पाती। पर अगर वो समाज को मान लो 18-20 की उम्र में देखने भी निकली तो वो ठोकरें खा के समझेगी, और उसकी ठोकरें तो वही हैं जिस ठोकरों से पहले उसे अकल आ जानी चाहिए थी। एक लड़का घर से बाहर निकलता है, समाज को देखता है, बुद्धिमान बन जाता है। पर एक लड़की को जब माँ बाप कहते हैं उसकी यंग एज में कि भाई तुम समझो ये जमाना गलत है, मान लो उसे हम खुद ही समझने भेजें कि ठोकरे खा के आ, तो हम तो बचा ही उन ठोकरों से रहते हैं। अब ठोकरे खा ली तो क्या करना, अब समझ आए या ना आए क्या फायदा। इसलिए कुछ भी हो जाए तुम लत मत लगाओ किसी भी चीज की। मेरी सलाह है, मत जाओ इसमें, तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों का कोई भविष्य ही नहीं है। सोचिए, अब तुम्हारी बात तुम्हारे हस्बैंड को पता चलेगी, क्या बीतेगी उस पर, क्या होगा, क्या आगे? मैं तो तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या है इसका निर्णय?
तुम अपने हस्बैंड को वो हस्बैंड मत समझो जो अपनी वाइफ के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रहा है। ये अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग फीलिंग्स हैं। कुछ लड़के तो वो होते हैं जो लड़के लड़कों से ही प्यार करते हैं, तो उन्हें वाइफ के ऐसे अफेयर से क्या तकलीफ होगी, वो तो खुद किसी के साथ है। तो व्यक्तियों पर निर्भर करता है, बात समझे। ये आगे चल के बहुत समस्या दे सकते हैं, बहुत ज्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते इस बात को। मेरी सलाह है हर 19 से 20 साल की लड़की को, चाहे नीचे की है चाहे आसपास की है, कुछ भी हो जाए, कितने भी तुम किसी के पीछे पागल हो, किसी की बातों में आ जाओ, मत होना किसी के साथ फिजिकल। शादी हो जाए, शादी के बाद ही होना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। बात समझे थोड़ी सी। कुछ भी हो जाए, मुझे यकीन है तुम्हें समझ आएगा। तुम शायद अपने घर वालों की ना सुनो, अपने भैयों की ना सुनो, और जो बता रहे हैं तुम उनकी ना सुनो, पर मेरी जरूर सुनोगे। अब तुम कहोगे इससे हमें फायदा क्या है, हम तो लाइफ जी नहीं पाए। बेटा, जिसे तुम लाइफ कह रहे हो ना, वो लाइफ नहीं है। लाइफ है खुश रहना, स्वस्थ रहना, पर किसी चीज की लत पालना वो लाइफ नहीं है। अगर मैं किसी शराबी को भी कहूं कि भाई तुम बर्बाद हो गए हो, घर बिक गया है, सब कुछ बिक गया, शराब मत पियो, तो वो कहेंगे ये तो लाइफ है। अरे लाइफ नहीं है। इस भौतिक जीवन में रहने के लिए, लोगों के साथ रहने के लिए, समाज में रहने के लिए तुम्हें वो कार्य, वैसी विचारधारा, वैसी प्रस्तुति अपनी बनानी पड़ेगी जैसे समाज पसंद करता है, वरना तुम्हें निकाल दिया जाएगा समाज से। सोचो, जिन कजिन ब्रदर के साथ तुम फिजिकल रिलेशन बना रहे हो, जिन बॉयफ्रेंडों के साथ बना रहे हो, उनकी भी तो शादियां होंगी, उनके भी तो घर वाले हैं। ये बात जब फैलेगी तो क्या कहेगा तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार, समाज क्या कहेंगे, सोच के बता। कुछ भी नहीं है, सिर्फ बर्बादी है। तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, कहीं भी। ये बात ध्यान रख लेना, बेहतर होगा समझ जाओ। और मेरे लड़कों को भी सलाह है कि यार भाई, ऐसी बीबी का परीक्षण पहले ही कर लो कि शादी होने वाली है, तो कितने क्लोज रिलेशन है उसके, उनके कजिन ब्रदर से। क्योंकि यहाँ तुम शक भी नहीं कर सकते, यहाँ तुम्हारे माँ बाप भी या तुम्हारे मैके वाले, तुम्हारे सास ससुर कुछ कह ही नहीं सकते। वो तो कह देंगे अच्छा बेटी घर भी ना है। अब क्या बताएं, बेटी घर थोड़ी जा रही है, बेटी तो सोतन के पास जा रही है, दूसरे पति के पास। इस बात को तुम पब्लिक भी नहीं कर सकते। घर की इज्जत, कुछ भी हो जाए मत करो ये काम। नमस्कार, मिलता हूं नेक्स्ट किस्से के साथ।